नमस्कार दोस्तों। आईडीबीआई बैंक ने एक नई वैकेंसी रिलीज करी है ईएसओ पोस्ट के लिए। ईएसओ पोस्ट के लिए 1000 वैकेंसीज रिलीज करी गई हैं। ये पहली बार पोस्ट आई है। इसके पहले असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट रिलीज होती थी। ये जो पोस्ट है ये लगभग वही है, सेम है पोस्ट जैसे पहले असिस्टेंट मैनेजर थी, अब उसका नाम बदल के ईएसओ रख दिया गया है। ईएसओ का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस। इसमें क्या है कि 2 साल तक आप एज ईएसओ काम करेंगे और 2 साल के बाद आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर आपको एग्जाम देना है और आप एज एन असिस्टेंट मैनेजर आईडीबीआई बैंक में काम कर सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट सेम है, सैलरी भी सेम है और जो रिक्रूटमेंट का क्राइटेरिया है वो भी सेम है। तो चलिए देखते हैं इस जॉब के बारे में। देखिए, एज लिमिट जो है मिनिमम एज 20 ईयर्स रखी गई है और मैक्सिमम एज 25 ईयर्स रखी गई है। एज लिमिट है 2 अक्टूबर 1999 से लेकर के 1 अक्टूबर 2004। इन डेट्स के बीच में आपका बर्थ होना चाहिए, तभी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो देखिए, इसमें सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया है। इसमें कुछ परसेंटेज नहीं मांगा है कि 50%, 60%, 70% होना चाहिए। अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं, बीए, बीएससी या कुछ भी आपने किया है ग्रेजुएशन में, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वैलिड नहीं है। डिप्लोमा कोर्स अलोन विल नॉट बी कंसिडर्ड सफिशिएंट टू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। केवल डिप्लोमा से काम नहीं चलेगा, ग्रेजुएशन कंपलसरी है। इसके अलावा आपको कंप्यूटर्स की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस नॉर्मल है। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपए और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं जनरल और ओबीसी उनके लिए 1050। सैलरी की बात करें तो देखिए, फर्स्ट ईयर में आपको मिलेगी 29,000 पर मंथ, सेकेंड ईयर में 31,000 और 2 साल के बाद आप असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए, तो फिर आपका जो सीटीसी है, सीटीसी मतलब जो टोटल सैलरी होती है पूरे साल की, तो वो अराउंड 6 से लेकर के 6.5 लाख पर ईयर होगी क्लास ए सिटी की। ठीक है, क्लास ए मतलब जो सिटीज होती हैं, कुछ शहर की कुछ जैसे अच्छे शहर हो गए हैं ना, वो क्लास ए में आ जाते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई वगैरह हो गया। तो क्लास ए और जो भी क्लासिफिकेशन होता है, तो आईडीबीआई बैंक अपने हिसाब से सिटीज का क्लासिफिकेशन करेगा। ए बी सी जो भी सिटी है, तो क्लास ए सिटी मान लीजिए जो टॉप की सिटी है, उसमें आपको 6.5 लाख पर ईयर के हिसाब से पैकेज मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए, ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ये पहले जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट होती थी, जो पीओ की पोस्ट हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो वैसा ही सेम है पूरा। आपको ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर डीवी होगा, फिर इंटरव्यू होगा और फिर आपका मेडिकल होगा। अगर हम ऑनलाइन टेस्ट की बात करें तो इसमें आपका एक ऑनलाइन टेस्ट है जिसमें कि रीजनिंग, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन है। रीजनिंग और डीआई आपकी आएगी 60 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स, 40 मिनट्स के लिए। इंग्लिश है 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स, 20 मिनट्स। मैथ्स है जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स, 35 मिनट्स। और जनरल और इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस है 60 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स और 25 मिनट्स। ठीक है, इसी में आपका कंप्यूटर भी इंक्लूडेड होगा। तो टोटल आपको जो है यहाँ पे 120 मिनट्स, दैट इज 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। अब देखिए, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस जॉब की कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं अप्लाई करना चाहिए। तो देखिए, ये जो जॉब है अभी ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है। ठीक है, मान लीजिए कि अभी जो जॉब है ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है। 2 साल के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट पे रहेंगे। 2 साल नहीं, बेसिकली आप 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे रहेंगे। फिर उसके बाद आपका जो पीरियड है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो टोटल 2 साल के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड हो गया। तो 2 साल के लिए आप एज ईएसओ काम करेंगे। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप एज असिस्टेंट मैनेजर बैंक को ज्वाइन करें। और उस समय पर जो भी गाइडलाइन आईडीबीआई बैंक रिलीज करेगा, मतलब जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होगा, रिटन टेस्ट वगैरह, तो वो आपको क्वालिफाई करना है और फिर आपको एज असिस्टेंट मैनेजर आपकी जॉब आईडीबीआई बैंक में लग सकती है। ये जो 2 साल के बाद वाला पार्ट है एज एन असिस्टेंट मैनेजर, दैट इज जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, तो इसमें जो भी वैकेंसी है और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बाद में ही रिलीज होगा। अभी उसकी कोई डिटेल नहीं है। नोटिफिकेशन में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी एलिजिबिलिटी वगैरह है और जो भी वैकेंसी है
वो बैंक की प्रमोशन पॉलिसी के हिसाब से ही रहेगी। और यहाँ पर जो असिस्टेंट मैनेजर की आपको पोस्ट मिलेगी दैट इज जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, ये ग्रेड ओ में आपको पोस्ट मिलेगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतनी ही जानकारी है इस पोस्ट के बारे में। और अगर आपको ये लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, अप्लाई करें या ना करें, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी भी गवर्नमेंट बैंक में आपका सिलेक्शन हो गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सैलरी आपको 31,000 मिल रही है, तो 31,000 कहीं ना कहीं ठीक है। इतनी अच्छी सैलरी तो नहीं है अगर हम नेशनलाइज्ड बैंक से कंपेयर करें, बट फिर भी इनफ है। और आप दो अगर इसका जो आगे का पॉलिसी है, मीन्स अगर प्रमोशन पॉलिसी इसकी जो गाइडलाइंस है वो अच्छी रही, तो 2 साल के बाद आपको एज अ पीओ दैट इज एज एन असिस्टेंट मैनेजर आप आईडीबीआई बैंक में काम कर सकते हैं। तो इसका जो नोटिफिकेशन का पीडीएफ है और जो अप्लाई ऑनलाइन की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं और नोटिफिकेशन पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इस जॉब से रिलेटेड कोई डाउट है आपको तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए आप देखते हैं आगे चल के क्या गाइडलाइंस रिलीज होती हैं इस जॉब के लिए। थैंक यू।